रबी शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, अब अल्लाह आपको कामयाब करे। जी, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को डिस्कस किया, ठीक है। इंटेंसिटी सिस्टम यूनिट्स को डिस्कस किया, इंटेंसिटी सिस्टम यूनिट्स के साथ प्रीफिक्सेस एंड नोटेशंस को डिस्कस किया। अब इन तमाम डिस्कशंस के बाद हमने ये भी नोन किया कि सर जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को स्टेबल कर लिया, जब हमें पता लग गया है, इन तमाम चीज़ों के बाद हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर कैसा किया जाए, ठीक है। अब उनकी लेंथ को मेजर करना है या मास को मेजर करना है या जो वट जो भी मेजरमेंट करनी है उनको कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब लेंथ को मेजर करने के जो हमने इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए थे अभी, ठीक है, हमने मीटर रूल को डिस्कस किया, हमने मेजरिंग टेप को डिस्कस किया। इन डिस्कशंस के बाद अगला प्रोसेस आता है कि सर अब मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे, ठीक है। कि एंशियस टाइम्स में जब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो तब हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को मेजरमेंट्स को कैसे यूज करते थे, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते थे, ठीक है। अब ये जानना है कि सर कौन कौन से मेजरमेंट्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास अब मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक आया है। 1.6 टॉपिक नंबर आपकी बुक का है। तो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है बीम बैलेंस। जी, एंशियस टाइम्स में जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी या इतने सोर्सेज नहीं थे, तो मैथ्स को मेजर करने के लिए कोई भी एक्यूरेट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं था हमारे पास किसी भी बॉडी के मैथ्स को मेजरमेंट करने के लिए। तो एंशियस टाइम में सबसे पहले जो रोमन्स और ग्रीक्स थे, उन्होंने एक बीम बैलेंस को इजाद किया, बीम बैलेंस बनाया एक तरह का, ठीक है, चीजों को मेजर अप करने के लिए। वो कुछ इस तरह का था, ये छोटी सी डायग्राम इसकी देखते हैं हम। किस तरह था जी, ए दोनों तरफ पोर्ट्स लगे होते थे दो, ठीक है, एक इस तरफ लगा हुआ और एक इस तरफ लगा होता था, ठीक है। इस सब दोनों पोर्ट्स लगे होते थे, ठीक है। दरमियान में हमारे पास एक पॉइंटर सा होता था, इसको नाइफ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ये इस तरह के कुछ आपको बुक में भी बना होगा, ठीक है, सिस्टम जाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह के पोर्ट्स होते थे, ठीक है। अब एक तरफ हम इस पे मैथ रख देते थे जो कि हमें नाउन होता था, और दूसरी तरफ अननाउन मैथ रख देते थे। अब ये जो पॉइंटर था, ये हमें इंडिकेट करता था कि दोनों मैसेज कब इक्वल हैं। जब ये पॉइंटर परपेंडिकुलर हो जाता था इस चीज के, तो हमें पता लग जाता था कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या दोनों मैसेज हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए हैं, ठीक है। अब दोनों मैसेज सेम हो जाते थे, हमें पता लग गया था हमारी मेजरमेंट्स क्या हो रही हैं, एक्यूरेट हो रही हैं या इक्वल हो रही हैं, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों मेजरमेंट्स क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी। तब जब हमारे पास बीम बैलेंस था, बीम बैलेंस के लिए हम इस तरह का डायग्राम बनाते थे, शो करते थे, यहाँ पे एंगल आता था 90 डिग्री का, ठीक है। ये तो बीम बैलेंस का प्रोसेस था कि बेसिकली बीम बैलेंस जो है वो कैसे वर्क करता था, या हमने इससे कैसे यूजेज लिया, या कैसे हमने इससे अपनी मेजरमेंट्स को फाइंड किया, जो कि मैथ्स के लिए थी, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है मोस्ट इससे भी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया, हमने फिजिकल बैलेंस को डिजाइन कर लिया, ठीक है। हमने फिजिकल बैलेंस को डिजाइन कर लिया किस चीज के लिए, मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। फिजिकल बैलेंस को हमने डिजाइन कर लिया, ठीक है, कि हमें बीम बैलेंस से सेटिस्फिकेशन नहीं हुई कि इसमें मैथ्स एक्यूरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, या इसमें हमारे पास जो मैथ्स की रेंज है वो कम है ज्यादा है। इसके बाद डिजाइन किया गया फिजिकल बैलेंस को मोर एक्यूरेट करने के लिए बीम बैलेंस से, ठीक है। अब मोर एक्यूरेसी के लिए फिजिकल बैलेंस को डिजाइन किया गया। अब फिजिकल बैलेंस बेसिकली क्या था, फिजिकल बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि यूज किया जाता है लेबोरेटरी में जाता है, ठीक है। आपकी बुक में डेफिनेटली लिखी हुई है, फिजिकल बैलेंस इज द मेजरमेंट यूज्ड इन लेबोरेटरीज, ठीक है। तो फिजिकल बैलेंस जो हमारे पास था वो लेबोरेटरीज में ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। अब फिजिकल बैलेंस कैसे यूज होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन है इसकी, ठीक है, बीम बैलेंस से कैसे डिफरेंस है इसका, उसको भी डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं कि ये कैसे हमारे से डिफरेंस है बीम बैलेंस से। तो ये डायग्राम शो की गई है, इस डायग्राम के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको लिख लेते हैं हम। जी, हमारे पास जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं बीम, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ पर होते हैं बैलेंसिंग स्क्रू, यहाँ पर ये हमारे पास है जी बैलेंसिंग स्क्रू। फर्दर आपके पास देन ये हमारे पास है प्लम्ब लाइन,
ठीक है, इसको हम प्लम लाइन कहते हैं। ये हमारे पास पैन है और फर्दर हमारे पास ये जो चीज है ये हमारे पास है लेवलिंग स्क्रू। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमने इसको ये जो डिफरेंट मैं नेम जो देख रहा हूँ ये कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, इनके यूजेज के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो इस इंस्ट्रूमेंट से जो फिजिकल बैलेंस है इससे हमारी मेजरमेंट कैसे एक्यूरेट हो सकती है और किस तरह की मेजरमेंट निकलती है। और ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं अरेस्टमेंट नॉब। ठीक है जी, ये अरेस्टमेंट नॉब है, ये लेवलिंग स्क्रू है हमारे पास और यहाँ पे इसको पिलर। ठीक है जी, एंड फर्दर ये जो हमारे पास है जो ब्लैक में मैंने शो किया है इसलिए शो किया ताकि हम ये समझ आए बेसिकली पॉइंटर क्या चीज है। पॉइंटर, देन ये जो हमारे पास है ये स्केल है। ठीक है जी, तो ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सॉरी, इंस्ट्रूमेंट्स के जो पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए फिजिकल बैलेंस के। जी ये बीम है, ये बैलेंसिंग स्क्रू है जी, ये प्लम लाइन है, ये पैन है, ये आपके पास पॉइंटर है, ये लेवलिंग स्क्रू है, ये रेस्टमेंट नॉब है, ये पिलर है, ये स्केल है। ठीक है, अब इनकी वर्किंग क्या है? इसकी वर्किंग के लिए हमें बुक में उसने एग्जांपल 1.3 बताई है। उस एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जी बेसिकली जो बीम है, सॉरी फिजिकल बैलेंस है, या उसमें बीम बैलेंसिंग स्क्रू प्लम लाइन, इन चीजों को क्या रोल है। ठीक है, कि ये किस लिए यूज की जाती है। तो एग्जांपल 1.3 को देखते हैं जी। एग्जांपल 1.3 की स्टेटमेंट है जी, फाइंड द मास ऑफ स्मॉल स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस। ठीक है, बेसिकली ये जो फिजिकल बैलेंस है हमारे पास ये यूज होता है लेबोरेटरीज में, और लेबोरेटरीज में हमारे पास कोई इतना इनफ या मैसिव मैसेज नहीं होते। स्मॉल मैसेज स्टोन का मैस यूज कर लिया या किसी जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है इस तरह के जो पीसीज हमारे पास होते हैं इनके मैसेज निकाल लिए, या किसी भी मेटल का स्मॉल सा मैस या उसके जो फ्रिंकल्स हैं उनका मैसेज निकालने का मतलब स्मॉल मैसेज या मिलीग्राम्स में या ग्राम्स में जो मैसेज निकालने हैं उसके फिजिकल बैलेंस यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में। ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरीज में इतना बड़ा मैसेज मैस कोई नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप लेबोरेटरीज में जाएंगे तो आप इसको देखेंगे जी। तो स्टेटमेंट हमारे पास है 1.3 की, फाइंड द स्टेप्स टू मेजर द मास ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। जी हमने क्या करना है जी, ये स्टेप्स कुछ लिखे हुए हैं एग्जांपल 1.3 में, उसको डिस्कस करते जाते हैं और साथ साथ देखते जाते हैं कि बेसिकली ये फिजिकल बैलेंस कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रूज विद द हेल्प ऑफ फर्म लाइन टू द लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस। जी लेवलिंग स्क्रूज, सबसे पहले इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, इसका रोल हम पढ़ेंगे जी। लेवलिंग स्क्रू क्या करता है, लेवलिंग स्क्रू हमारे पास प्लम लाइन, ये जो प्लम लाइन है, ये जो प्लम लाइन है, इस प्लम लाइन को स्ट्रेट करने के लिए, एक जगह पे एडजस्ट करने के लिए हमारे पास लेवलिंग स्क्रू यूज होता है, ताकि ये जो हमारे पास दोनों पैन्स हैं ये इक्वल रहें। ठीक है, ये ना हो कि एक पैन डाउनवर्ड है और दूसरा अपवर्ड है। तो ये जो हमारे पास प्लम लाइन है ये हमें बताएगा जैसे ये प्लम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, और ना इसका झुकाव इस तरफ होगा ना इसकी तरफ होगा, तो लेवलिंग स्क्रू का करेंगे हमें मदद देगा पॉइंट आउट करने के लिए कि दोनों पैन्स इक्वल दिखेंगे। ठीक है, ये जो प्लम लाइन है ना, ये प्लम लाइन हम इंशाल्लाह आगे आने वाले चैप्टर्स में, चैप्टर 4 में आए सो हम एक मेथड पढ़ेंगे प्लम लाइन मेथड। ठीक है, अब उसमें बेसिक इसको डिस्क्राइब किया जाएगा कि प्लम लाइन क्यों यूज किया जाता है या किस तरह यूज किया जाता है। ठीक है, अक्सर आपने ये वैसे प्लम लाइन देखा होगा जब हम कोई भी बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो एक्यूरेसी है वॉल की कि कितनी स्ट्रेट है, वॉल की एक स्ट्रेट एक्यूरेसी रखने के लिए हम प्लम लाइन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द रेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज यूजिंग बैलेंस स्क्रूज एट द एंड्स ऑफ इट्स बीम, ब्रिंग द पॉइंटर एट जीरो पोजीशन। जी अब ये जो हमारे पास पॉइंटर है, ये जो हमारे पास पॉइंटर है ये जीरो यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर ये जीरो पे ना हो, फर्ज कर ले यहाँ पे अगर 1 है तो ये 2 है, अगर यहाँ पे 1 है ये 2 है। अगर ये जीरो पे नहीं है, अगर 1 पे या 2 पे, इसको बैलेंस कैसे करें हम। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये एडजस्टमेंट नॉब है। ये एडजस्टमेंट नॉब क्या करेंगे, ये जो एडजस्टमेंट नॉब हमारे पास है इस एडजस्टमेंट नॉब को मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा, क्लॉकवाइज मूव करने से इसकी बीम मूव होगी, उसके मूव होने से ये मेरे पास जो पॉइंटर है इस जीरो पर आ जाएगा। ठीक है जी, ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। देन टर्न द रेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स पोस्ट, प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट पैन। अब लेफ्ट पैन में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रख देना। मैं कहता हूं ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट पैन में आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना जिसका आपको मैच फाइंड आउट करना है। जी फर्दर, place suitable standard message from the weight box on the right pan, raise the beam, lower the beam if its pointer is not zero।
ठीक है जी। क्या कह रहा है, कह रहा है प्लेस सूटेबल स्टैंडर्ड मैस फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन राइट पैन। जो हमें नाउन मैसेज है, मैं कहता हूँ मेरे पास 1 ग्राम का है, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, या कुछ मिलीग्राम का, इस तरह जो मैस मुझे नाउन है वो मैस यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैस, वो मैस यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा जो मुझे क्या होगा, नाउन होगा, जो हमारे पास मौजूद होगा पहले से। ठीक है जी। एंड देन रेज द बीम, लोअर द बीम इफ इट्स पॉइंटर इज नॉट जीरो। जी, रेज द बीम, ये जो बीम है ये रेज कर जाएगी। ठीक है, ऊपर को चली जाएगी। अगर ये इफ, उसने कहा इफ इट्स पॉइंटर इज नॉट जीरो, अगर इसका पॉइंटर जीरो नहीं है, ठीक है, ये ऊपर को कंटिन्यूस चलेगा, जीरो नहीं होगा। फिर रिपीट एडिंग और रिमूविंग सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज राइट फ्रेम टिल द पॉइंटर एज एट जीरो। जी, हमने क्या करना है, अब फर्ज करें इसके रखने से हुआ क्या, ये बीम जो है ये ऊपर को चलेगी, ये वाली बीम ऊपर को चलेगी, ये वेट ज्यादा होगा, यहाँ पे मैस कम था। ठीक है, मतलब जैसे ये बीम ऊपर को जाएगी ये जीरो से हट जाएगा, मूव हो जाएगा। ठीक है, 0 से 1 पे चले जाएगा, इधर आ जाएगा, 0 पे नहीं है। जब ये 0 पर होगा हम तब कह सकते हैं दोनों मैसेज में पैन इक्वल, दोनों पैन में मैस इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया। क्या एरर आ गया जी, सर के 0 पे नहीं है, जब हमने ऑब्जेक्ट्स जो मैसेज हैं, वेट्स जो हमने इस पे लगा दिए। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसमें मैसेज को निकाल लेंगे या रख देंगे। अगर कम होगा मैस यहाँ पे तो क्या करेंगे, मैस को बढ़ा देंगे। अगर कम ज्यादा होगा तो मैस को करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि बीम जो है, ये जो बीम है ये मूव ना करे आपको, ये बीम दोबारा 0 पे वापस आ जाए। जैसे ही दोबारा 0 पे वापस आ जाएगी तो हम कह रहे हैं जी फिजिकल बैलेंस जो है वो एक्यूरेट हो गया। मतलब फिजिकल बैलेंस जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हो गई हमारे पास, हमें एक्यूरेसी से पता लग गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिजिकल बैलेंस की बेसिक कंस्ट्रक्शन है कि इसमें क्या यूज है, क्यों यूज किए जाते हैं, किस वजह से इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसमें के जो पार्ट्स हैं किस तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिकल बैलेंस से ज्यादातर लेबोरेटरीज में हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल बैलेंस है, और फिजिकल बैलेंस के बाद जो बैलेंस है, दिस इज नाउन एज लेवल बैलेंस। ठीक है जी, अब एक और पॉइंट यहाँ पर आ गया, बीम बैलेंस। देखा, बीम बैलेंस से हमें इतनी एक्यूरेसी नहीं मिली, फिजिकल बैलेंस को डिजाइन कर लिया, फिजिकल बैलेंस डिजाइन कर लिए, फिजिकल बैलेंस से भी इतनी एक्यूरेसी नहीं मिली। फिजिकल बैलेंस को डिजाइन करने के बाद एक्यूरेसी नहीं मिली, हमने डिजाइन कर लिया लेवल बैलेंस। अब लेवल बैलेंस बेसिकली क्या होता है, लेवल का मतलब हमें यहाँ से समझ आ रहा है कि 2.2 चीजें लेवल हो गई कहीं पे। ठीक है, अब ये लेवल बैलेंस कैसा था, अब फर्ज कर लें यहाँ पे अगर मेरे पास एक लेवल बैलेंस को मैं डिजाइन करना चाहूँ तो यहाँ पर एक पैन होता था। ठीक है, और एक यहाँ पर पैन होता था, यहाँ पे एक मैस का पैन यहाँ पर है और एक पैन यहाँ पर है हमारे पास, इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास 2 पैन होते थे इस तरह के ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे बीच में इसके नाइफ सी लगी होती थी जी। अब ये जो है इन दोनों पैन में, एक पैन में हम क्या करते थे, एक पैन में रखते थे जो हमें नाउन मैस होता था, जो नाउन वेट मुझे पता है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। अभी भी आप ग्रोसरी स्टोर्स पे जाएं या पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ज्यादातर ये लेवल बैलेंस यूज होता है। बुक की साइड में इसकी एक्यूरेट डायग्राम बनी हुई है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस तरह बनाई है। ठीक है, अब इसमें भी इन दोनों में मैसेज जब इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे एक मौजूद होती है नाइफ। ये नाइफ क्या होगी, बिल्कुल इसको अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं, बिल्कुल इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी। जब ये स्ट्रेट आ जाएगी 90 का एंगल जनरेट कर लेगी इसके साथ अपने जो इसका सरफेस या बेस है, तो हम ये कह देंगे जी कि यहाँ पे दोनों मैसेज बराबर हो गए, यहाँ पे वेट एक्यूरेट हो गया और मेजरमेंट्स जो है हमारी वो एक्यूरेट आना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये लेवल बैलेंस काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये इन दोनों से ज्यादा एक्यूरेट था। ठीक है, और अभी भी हमारे पाकिस्तान में ये ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, अब लेवल बैलेंस के बाद हमारे पास एक बैलेंस आता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जी, लेवल बैलेंस के बाद हम देखते हैं जी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो क्या है। अब एंशिएंट टाइम से हमारी मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है, और दर्जा ब दर्जा, लेवल बाय लेवल हम इसमें तरक्की करते जा रहे हैं, और अपनी एक्यूरेसी को मजीद प्रेसाइज करने के लिए, मजीद एक्यूरेट करने के लिए मेजरमेंट को, हम इस जिद्दोजहद में, स्ट्रगल में है कि हम किसी तरह एक एक्यूरेट मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट बना लें जिसकी वजह से हम अपनी हर मेजरमेंट को एक्यूरेटली कर सकें। ठीक है, तो एट लास्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को डिजाइन किया, और आजकल मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज किया जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस डिजाइन कर लिया गया,
ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की वर्किंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसे यूज होता था? इसमें जो हमारे पास मैसेज थे वो फिक्स होते थे, ठीक है। मतलब कि पहले से पॉइंट आउट हो रही होती थी हर चीज हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक था तो इलेक्ट्रॉनिकली इसमें तमाम के तमाम जो एनालॉगिकल या डिजिटल इसमें जो वर्किंग थी वो कर दी जाती थी पहले से, ठीक है जी। कि डिजाइन कर दिया जाता थी 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के। जब इसके ऊपर मैथ रखा गया, अब कोई आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक वैसा है, अब आपको कहे जी 1 किलोग्राम के मुझे कोई चीज मेजर कर दें, ठीक है। आप क्या करते थे, हम इसके ऊपर प्लेस करते थे 1 किलोग्राम के वो मैथ को, ठीक है। जब नीचे रीडिंग 1 किलोग्राम कंप्लीट हो जाती थी तो हम कहते थे 1 किलोग्राम कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसकी इजाद से, इसकी टेक्नोलॉजी में आने से, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस से ये जो बैलेंस है हमारे पास, इनका जो यूज है वो कम हो गया, ठीक है। और ये क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट हमें मेजरमेंट देता था, मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, हम इससे से ज्यादा वर्क लेने लग गए और मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज होने लग गया हमारे पास, ठीक है। अब एक पॉइंट और कि अगर इन चार चीजों की या इन चार बैलेंसेस की हम एक्यूरेसी देखें, या मैं क्यों कह रहा हूं कि इसकी एक्यूरेसी इससे ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी इससे ज्यादा है, या इसकी एक्यूरेसी इससे ज्यादा है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? देखें, जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर इस इंस्ट्रूमेंट में प्रिसाइज या एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकती है, तो उसका सबसे पहले लीस्ट काउंट देखें। जितना सबसे लोएस्ट लीस्ट काउंट जिस मेजरमेंट का होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का होगा, वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास बेहतरीन होगा और यूजेज के लिए एडवांटेजेबल होगा, और उसमें एक्यूरेसी जो है वो 90% होगी, 95% होगी। लेकिन उसमें जो हमारे पास एरर्स हैं, या उसमें अगर हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा जी कि हमारे पास इनकी जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसको देखते हैं, साथ ही रहें। अभी इसको देखें, देखते साथ ही आपको समझ आ जाएगी कि क्यों हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास एक्यूरेट है जी। अब एक छोटी सी एक्टिविटी की कि बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के लिए, ठीक है, क्या हमें एक्यूरेसी पता लग जाए, ठीक है, कि सर कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट जा रहा है हमारे पास। इस एक्यूरेसी के लिए हमने क्या किया, एक मेजरमेंट की, ठीक है। अब एक कॉइन का मैथ लिया, एक कॉइन लिया, उसका मैथ डिटरमाइन किया हमने बीम बैलेंस से, तो वो मैथ हमारे पास आया 3.2 ग्राम। कितना आया जी? 3.2 ग्राम, ठीक है। तो इसका अगर मिनिमम वैल्यू देखी गई, या मिनिमम वैल्यू देखें, तो हमारे पास इसकी जो बनती है 0.1 ग्राम टू 100 मिलीग्राम, ठीक है। 0.1 ग्राम टू 100 मिलीग्राम, जिसकी लीस्ट वैल्यू जो मेजर कर सकता है ये क्या है, 0.1 ग्राम है, और मैक्सिमम कौन सी, 100 मिलीग्राम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी कॉइन के मैथ को, इसी कॉइन के मैथ को मेजर किया गया किससे, फिजिकल बैलेंस से। जब फिजिकल बैलेंस से मेजर किया गया तो इसने वैल्यू दी 3.24 ग्राम। अब देखें ये 3.2 है, ये 3.24 ग्राम दे दी है इसमें। अब इसमें जो लीस्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो 0.01 ग्राम टू 10 मिलीग्राम। इसका जो लीस्ट काउंट अगर मैं देखूं तो 0.01, इसका 0.1 ग्राम। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में इसी चीज की वैल्यू का मैथ फाइंड आउट किया गया, तो ये बना 3.247 ग्राम, ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास ये ग्राम, ये 3.2 ग्राम कैलकुलेशन कर रहा है, ये 3.24 ग्राम कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू ये 3.247 ग्राम की कैलकुलेशन कर रही है आपके पास, ठीक है। अब इसमें जो लीस्ट मेजरमेंट वैल्यू मेजर की गई वो हमारे पास क्या आई, वो 0.001 ग्राम टू 1 मिलीग्राम। अब देखें इसका जो लीस्ट काउंट है इन दोनों के मुकाबले में सबसे लो है, ठीक है। तो अभी हमने ये बात की थी कि सर जो हमारे पास सबसे लो वाला लीस्ट काउंट होगा, लो लीस्ट काउंट से मतलब ये है कि जिस लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये 0.001 ग्राम की जो हमारे पास मेजरमेंट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को मैंने यूज किया, उसके ऊपर मैथ प्लेस किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का स्विच ऑन किया, उसने मुझे 0.001 ग्राम तक वैल्यू को डिटरमाइन करके दे दिया, बता दी। तो ये क्या है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है। अब ये 0.01 ग्राम था, ये एक्यूरेट नहीं है, मोस्ट एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, प्रिसाइज नहीं है मेरे लिए। क्यों? मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है, ठीक है, ये मुझे इससे ज्यादा अच्छी चीज, अच्छी मेजरमेंट करके दे रहा है। अब हम अगर कोई चीज लेने जाते हैं तो हम वो चीज चूज करते हैं जो अच्छी है सबसे, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये 0.01 ग्राम, 0.01 ग्राम, 0.1 ग्राम, ये लीस्ट काउंट से हमने डिटरमाइन किया कि सर जो हमारे पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है
जो एक्यूरेट है हमारे लिए फिल वक्त, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ठीक है। और एक बात, अब जो हमारे पास ज्यादातर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि बीम बैलेंस है, इस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स लार्जर जो मैसेज हैं उनका मैस फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों? ये सेंसिटिव होने की वजह से लार्ज वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। हाँ, लेकिन जो लार्ज वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकेगा वो सेंसिटिव नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास जो था मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक लेक्चर था। ठीक है। ये हमने इसको डिस्कस किया कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास थे और किस तरह वर्क करते थे, इनका आपस में क्या डिफरेंस था। ठीक है। तो ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।